नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, इस बार टीवी में, सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर्स में और हमारे फ्रेंड्स के बीच में तीसरी लहर की काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है। अब ये तीसरी लहर है क्या? एक्चुअली लास्ट ईयर जो कोरोना वेव आई थी वो फर्स्ट वेव थी। इस बार जो चल रही है वो सेकेंड वेव है, और जो नेक्स्ट ईयर या कब आए वो थर्ड वेव कहलाएगी। और जो लास्ट टू वेव से वो पहली वेव की कंपेयर सेकेंड वेव ज़्यादा तेज़ थी, तो लोग डर रहे हैं कहीं तीसरी वेव उससे ज़्यादा खतरनाक ना हो। लेकिन तीसरी वेव में हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की। जैसा कि फर्स्ट वेव में जो बच्चे इन्फेक्टेड हुए थे कोरोना वायरस से वो बहुत कम थे। वो करीब मोर देन 1% से ज़्यादा नहीं थे, 1 से 1.5% के लगभग बच्चे इन्फेक्टेड हुए थे, और वो सीवियरिटी उनमें बिल्कुल जीरो थी। सेकेंड जो वेव चल रही है, इसमें कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने वाले चिल्ड्रंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और यह जो रेशियो है वो करीब परसेंटेज में देखा जाए तो 10 से 12% बच्चे हैं वो इस टाइम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अभी एग्जैक्ट डेटा आना और बाकी है, लेकिन जो अनुमान है वो 10 से 12% का लगाया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चे स्वस्थ होते जा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कुछ ही परसेंट, 1 से 2% बच्चों को हॉस्पिटलाइज्ड में एडमिट करना पड़ रहा है। लेकिन थर्ड वेव में क्या होगा? तो थर्ड वेव में सबसे पहले बच्चों में कहीं निमोनिया का खतरा तो नहीं है, या बच्चों को कोई और ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसमें ये सच बात है कि लास्ट ईयर जो कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव थी उसमें निमोनिया कम था। इस बार निमोनिया ज़्यादा जल्दी से हुआ, कम दिनों में हुआ, ज़्यादा सीवियर हुआ, जिससे हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई अचानक से। इसीलिए थर्ड वेव की तैयारी की बात चल रही है कि सबको तैयार करो और बच्चों के लिए तैयार करें। लेकिन बच्चे यदि इन्फेक्टेड होते हैं थर्ड वेव में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी उनको प्रॉब्लम्स हो, निमोनिया हो सकता है ये वायरस नेक्स्ट वेव में कुछ ज़्यादा खतरा करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दिमागी इन्फेक्शन या अदर ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट कर ले, जिससे खतरा बढ़ सकता है। तो एक सिर्फ ये अनुमान है, अभी कहा नहीं जा सकता कि वायरस कैसा म्यूटेशन करता है, किस प्रकार से वो इफेक्ट करेगा। लेकिन हाँ, तैयारी करनी है। तैयारी में हमें क्या है, पेडियाट्रिक बेड्स की संख्या बढ़ानी होगी। हॉस्पिटल्स में जो नर्सेस स्टाफ है उनको ट्रेन करना होगा। लेकिन जो हमारे साथ देश में एक सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि हमारे देश में बाल रोग विशेषज्ञ बहुत कम हैं। करीब 1,21,000 के लगभग ही हमारे यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और जो पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें नर्सेस वगैरह आती हैं वो भी बच्चों में जो ट्रेंड है वो काफ़ी कम है, जो बच्चों को दवाइयाँ दे सकती हैं, इंजेक्शन लगा सकती हैं, क्योंकि बच्चों की संरचना बड़ों से एकदम अलग होती है। बच्चों की दवाइयाँ बड़ों से अलग होती हैं, बच्चों को देने की पद्धति दवाई की अलग होती है। तो हमें एक ट्रेंड स्टाफ, ट्रेंड डॉक्टर्स चाहिए। बच्चों के जो वेंटिलेटर्स हैं वो बच्चों के डॉक्टर ही चला सकते हैं। इसीलिए अब हम सोचें कि ये कोरोना वेव थर्ड कब आएगी, एक तो अभी इसका अनुमान नहीं है, लेकिन समय जो बताया जा रहा है वो करीब 5 से 6 महीने, या हो सकता है 8 महीने या 1 साल बाद आए। ये सब हम पे डिपेंड करता है कि हमारी लापरवाही कितनी होगी, हम किस हिसाब से बाहर घूमेंगे, किस हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करेंगे, तभी ये थर्ड वेव आएगी। यदि हमने ये सब फॉलो कर लिया तो हो सकता है थर्ड वेव आए ही ना, और जब तक वैक्सीनेशन सबको लग जाए। बच्चों को इन्फेक्ट होने का इसीलिए खतरा और बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनकी वैक्सीन की स्टडी अभी चल रही है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 साल के अंदर बच्चों के लिए भी टीका उपलब्ध होगा। भगवान अच्छा करे, जल्दी से बच्चों के लिए टीका है जिससे वो भी बचे रहें थर्ड वेव से। अब सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए? जैसा मैंने बताया कि पलंगों की संख्या बढ़ाना चाहिए, बच्चों के वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन कितनी ये अभी कोई नहीं कर सकता। तो ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम सावधानी से बचें और बच्चों को स्वस्थ रखें। बच्चों की इम्यूनिटी की बात करें तो बच्चों के जो टीके लगते रहते हैं उससे बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। जो रूटीन इम्यूनाइजेशन चलता है वो बच्चों को लगवाते रहें। दूसरा, हाइजीन से बच्चों को रखें, उनको बाहर का खाना कम खिलाएं, पौष्टिक खाना घर पे दें। जो फल होते हैं, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल फल वो ज़रूर दें। हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें और सोशल डिस्टेंसिंग से बच्चों को रखें। पार्क वगैरह में जाएं तो मास्क लगा के जाएं। 2 साल से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे होते हैं वो ही मास्क पहनें, छोटे बच्चों को मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है।
माँ बाप जब बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं, घर में आएँ तो हाथ पैर धुलें, कपड़े बदलें, मतलब जो भी हम कोविड प्रोटोकॉल है वो फुलफिल करें। और अभी तो जो मौजूदा समय में 1-1.5 महीने तक तो मुझे लग रहा है कि हम सबको डबल मास्क लगा के रहना है, जिससे कि अभी ये वेव ज़्यादा लंबी ना खिंचे। अब केसेस कम हो गए हैं, हो सकता है कि जून आखिरी तक हमारे यहाँ देश में करीब 10,000 या 15,000 केसेस ही निकले। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो मास्क पहनना ज़रूरी है और जो हाथ धुलना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, ये हमें आने वाले 2-3 वर्षों तक रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी वेव्स दोबारा, तिबारा या 4 बार आ सकती है, क्योंकि ये वायरस है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि इसकी कोई कारगर वैक्सीन ना बने। अभी जो वैक्सीन है उसकी स्टडीज़ कम हुई हैं, इसीलिए वैक्सीन अभी सब लोग कह रहे हैं या साइंस बता रही है, साइंटिस्ट हैं, कि अभी इसकी एंटीबॉडीज से हमें करीब 6 से 9 महीने तक प्रोटेक्शन मिल सकता है। और वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज़ धीरे धीरे बढ़ती हैं, फिर घटना शुरू होती हैं। जब हमारे अंदर कम एंटीबॉडीज़ हो जाएंगी तो हम दोबारा इन्फेक्शन लेने के प्रोन हो जाएंगे। और कई वैक्सीन वाले लोग भी इस सेकेंड वेव में पॉजिटिव हो गए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या हेल्थ वर्कर्स के अलावा आम पब्लिक के लोग हों, बुजुर्ग हों या 45 साल से बड़े हों, जिनको दोनों खुराक भी लग गई, वो भी पॉजिटिव हुए, लेकिन उनमें सीवियरिटी बहुत कम देखी गई। तो शायद वो उतना इन्फेक्शन बचाने में वैक्सीन कारगर सिद्ध हो रही है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उतना नहीं हो रही हैं या उन्हें भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसीलिए वो स्वस्थ जल्दी हो रहे हैं। बच्चों के लिए ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे ज़बरदस्ती पिला के उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। हाँ, कुछ दवाएं हैं, यदि बच्चा बीमार है तो हम दे देते हैं, लेकिन माँ बाप हमसे ओपीडी में आके बहुत पूछते हैं कि सर कोई दवा लिख दो जो हम इनको साल भर पिलाते रहें। तो साल भर पिलाने की ऐसी कोई दवा नहीं होती है। सबसे अच्छी इम्यूनिटी तभी बनती है जब बच्चे को सही टीके लगे हों, टीके में जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो, और बच्चा पोषक तत्व वाला अच्छा खाना खाए, फल फ्रूट्स खाए। फल बहुत ज़रूरी मैं मानता हूँ बच्चों की स्वस्थ रहने के लिए। और सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं वो फुलफिल किए जाएं, तो शायद हम अपने देश को और अपने बच्चों को और स्वयं अपने आप को जो कोरोना की तीसरी वेव है उससे सदैव के लिए या हमेशा के लिए बचा सकें, ये कभी आए ना। धन्यवाद।